हेलो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, नमस्कारम। क्या हाल चालम। आज आपके विकास भैया का सर बहुत दर्द हो रहा है, इतनी लाइट जल रही है ना, लेकिन फिर भी पढ़ाने आ गए। तो चलो आज आपका विकास भैया क्या बताएगा। क्लास 8 मैथ की प्रश्नावली 3.1 का 3.1 का पूरा वन शॉट सॉल्यूशन, मतलब इस वीडियो में फिलो में पूरी प्रश्नावली खत्म करेंगे। आपके पाठ का नाम है चतुर्भुजों को समझना, जो कि आपका चैप्टर नंबर 3 है। और आपको पता है आपका विकास भैया मैथ ऐसे पढ़ाता है जैसे आप चाय में डेली बिस्कुट बोर के खाते हो। बस ध्यान रखना बिस्कुटवा कहीं चाय में ना गिर जाए। तो चलो यहाँ पर देखते हैं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। और बड़ा भाई होने के नाते मैं यही कहूँगा, पढ़ाई बहुत अच्छी चीज़ है, पढ़ाई आपके लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो पढ़ाई अच्छे से करो, वरना आपके मम्मी पापा से डांट बहुत खिलवाएंगे। मार तो नहीं खिलवाएंगे, है ना, मारना नहीं चाहिए, लेकिन डांट बहुत पड़ेगी, बता देंगे कॉल करके अभी। तो जल्दी पढ़ाई करो। तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन मेरे प्यारे भाइयों और बहनों आता है। यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दी गई हैं। तो ये आपकी आकृतियाँ हैं, यानी तस्वीरें हैं। आपसे पूछा है प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर कीजिए। तो आपको यहाँ पर वर्गीकरण करना है। पहला हमें साधारण वक्र बताना है। सिंपल वक्र क्या होता है? जब हम पेन कहीं एक समतल में रखते हैं और उसमें से कुछ ऐसी तस्वीर बना देते हैं तो ये वक्र कहलाता है। अगर हम एक लाइन भी बना दें तो ये भी एक वक्र कहलाएगी, क्योंकि बिना पेन उठाए बनाई गई आकृति ही वक्र होती है। वक्र दो प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि देखो ये खुला है तो खुला वक्र, और जैसे अगर हमने ऐसे बनाया और बंद कर दिया तो ये बंद वक्र। अब समझ में आया? अब आप लोग आराम से समझ जाओगे। चलो साधारण वक्र आपको बताना है। मैंने बोला कि पेन को बिना उठाए जो भी आकृति बनाई जा सके। तो यहाँ पर देखो, इसको हम पेन को बिना उठाए बना सकते हैं, तो बोलोगे हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। बस एक चीज़ याद रखना, ये लाइनें एक दूसरे को कहीं पर ना काटें। तो ये देखो बन गया, यानी आपका यहाँ पर पहला जो है ये है साधारण वक्र। दूसरा देख लेते हैं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। तो दूसरा, कहीं से भी आप पेन इस तरीके से उठाओ और बनाना शुरू कर दो। ये देखो बना लिए हम, तो ये भी आपका है, यानी आपका दूसरा भी है ना। उसके बाद देखते हैं भाई, दूसरे के बाद तीसरा भी है या नहीं। तो तीसरा में जैसे ही आप इस तरीके से बनाओगे, ये देखो, फिर आपको पेन उठाना पड़ेगा, दोबारा आपको एक गोला यानी सर्कल बनाना पड़ेगा। तो ये देखो, इसलिए ये क्या है, साधारण वक्र नहीं होगा। अब देखते हैं ये वाला। इसमें तो आप बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। ये होता है आपका स्टार। क्या होता है? स्टार होता है। तो ये तो आपका बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखो ये आपकी रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, और इसमें याद रखना काट जो है वो नहीं सकती हैं, यानी कि ये भी एक साधारण वक्र नहीं है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। याद रखोगे? तो चलो यहाँ पर देखें, तो आपका तीसरा नहीं है, चौथा देखते हैं। यहाँ से आप ये एक गोला ऐसे ड्रॉ करोगे, ऐसे बनाओगे मान लो, और यहाँ से फिर ऐसे बनाओगे, तो ये आपका पूरा बन जाएगा, यानी ये आपका साधारण वक्र हो जाएगा, यानी 5वें नंबर वाला भी साधारण वक्र है। उसके बाद आपका ये वाला, ये तो सरल है, ये तो साधारण वक्र है, ये बिना पेन उठाइए बना दिए, तो ये भी आपका साधारण वक्र हुआ, यानी 6वें नंबर का भी हुआ। ठीक है, हाँ हुआ भैया। आगे देखो ये है क्या, तो इसमें कुछ भी बनाओ इस तरीके से, ये गोला बनाओगे आप लोग मान लो, है ना, ये मान लो, और फिर आप ऐसे करोगे, फिर ऐसे करोगे, मतलब इसको भी आराम से बिना पेन उठाए आकृति बनाई जा सकती है। तो इसका मतलब ये भी आपका क्या हुआ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, साधारण वक्र ही हुआ, यानी 7वें नंबर का भी साधारण वक्र ही है ना। सिंपल कर्व है, वक्र को बोलते हैं अंग्रेजी में कर्व, कर्व्ड आकृति, है ना। और गणित की भाषा में बोले तो एक जो आपका लाइन होता है, ये भी क्या होता है, वक्र ही है। ठीक है, ये याद रखना, यानी वक्र ही है। वर्क लिख गया, वक्र लिख लेना है। अब यहां पर देखो बी नंबर, साधारण बंद वक्र। तो अब हमें साधारण बंद वक्र बताना है। ठीक है, तो यहां पर मैं वक्र लिख देता हूं, नहीं दिमाग में रहेगा, है ना। अरे क्या वक्र नहीं लिख पा रहा आपका विकास भैया? क्या वक्र, कभी कभी दिमाग हैंग हो जाता है, और आज सर दर्द हो रहा है ना। तो अब बताओ साधारण बंद वक्र, तो जो बंद है वो साधारण बंद वक्र, और साधारण होने चाहिए, यानी आपका ये भी है, ये भी है ना। पेन को मैंने अभी आपको दिखाया, ये भी है, ये भी है, और ये भी है। तो यहाँ पर आपको तस्वीरें पहचानना है। बोलोगे भैया ये नहीं है, तो साधारण तो वैसे भी ये नहीं है, तो ये वैसे भी नहीं होगा, और ये भी नहीं है साधारण, तो ये भी नहीं होगा। और यहाँ पर देखो, इसको पेन उठा करके ही बनाना पड़ेगा। एक गोला बनाओगे, फिर एक लाइन खींचोगे, फिर एक गोला बनाओगे। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे भैया हम बिना पेन उठाए बना देंगे। बना सकते हो, लेकिन सही तरीका जो है वो वही है ना। तो बिल्कुल सिंपल है आपकी, ये सभी क्या है, साधारण आपके बंद वक्र हैं।
यानी आपके जो ये वाले हैं साधारण वक्र वही साधारण बंद वक्र हैं, क्योंकि ये सभी बंद हैं, खुला तो कोई है ही नहीं है। तो ये आपका हो गया, यानी आपका हो जाएगा पहला भी है, दूसरा भी है ना, तीसरा भी है। तीसरा है क्या? नहीं है ना तीसरा, वही तो मैं बोला। उसके बाद आपका पांचवा है ना, और यहाँ पर छठवां, ठीक है, और यहाँ पर आपका सातवां। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये आपका हो जाएगा। अब बताना है आपको यहाँ पर बहुभुज। तो बहुभुज क्या होते हैं ये हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप लोग एक चीज़ यहाँ पर समझिए। एक आप लाइन पढ़ते हो, ये लाइन है, ये लाइन से हम एक रेखाखंड ऐसे तोड़ लेते हैं, नहीं तोड़ लिए इसको, तो ये ऐसे बना। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रेखा का जो हमने किया खंड, यानी रेखा खंड। और इस रेखा खंड से ही हम कोई बहुभुज बनाते हैं। कोई भी बहुभुज में कम से कम 3 रेखाखंड होंगे, 3 रेखाखंड। इससे कम वाले रेखाखंड से बहुभुज नहीं बनाया जा सकता। देखो ये बनाया मैंने, ये बनाया, 2 रेखाखंड है, बहुभुज नहीं बना, क्योंकि बंद आकृति होनी चाहिए। जैसे ही हमने बंद किया हमारा एक त्रिभुज बन गया, नहीं बहुभुज हो गया। तो अब आपको समझ में आ चुका होगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर बहुभुज कौन कौन से हैं। क्या यहाँ पर ये बहुभुज है? बोलोगे हाँ है, क्योंकि इसमें 1 रेखाखंड, 2, 3, 4, 5 रेखाखंड हैं। और मैंने बताया 3 रेखाखंड कम से कम होने चाहिए, यानी पहला जो है ये आपका बहुभुज है। बोलोगे हाँ भैया सही है। दूसरा देखो ये है, तो बोलोगे इसमें भी 3 रेखाखंड से ज़्यादा है, यानी बहुभुज है। 4 है, चतुर्भुज है, यानी ये भी बहुभुज हुआ, यानी आपका दूसरा भी है। बोलोगे हाँ भैया है। तीसरा देखें तो ये तो है ही नहीं है ना, ये तो आपका है ही नहीं है। देखो ना गोला है, ये रेखाखंड से बना है, लेकिन इसमें क्या है, एक दूसरे को आपस में काट रहे हैं और हमें सरल बंद आकृति चाहिए। ये एक दूसरे को आपस में काट रहे हैं, तो ये नहीं होगा। ठीक है, ये स्टार है, बस केवल क्या है, स्टार है ना, इसको स्टार बोलते हैं। उसके बाद देखो इसमें क्या कोई रेखाखंड है? तो बोलोगे इसमें रेखाखंड नहीं है, तो ये भी आपका क्या है, बहुभुज नहीं होगा, सिंपल। अब इसमें भी रेखाखंड नहीं है, ये भी नहीं होगा। इसमें देखो, इसमें रेखाखंड तो है, लेकिन केवल 1 और 2 ही रेखाखंड हैं। अगर हम यहाँ से ऐसे सीधा मिला देते तो ये बहुभुज हो जाता, लेकिन ऐसे में ये बहुभुज नहीं है। उसके बाद आपका ये वाला देखो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये गोला है, ये गोला, लेकिन 1 ही रेखाखंड है, ये भी बहुभुज नहीं, यानी पहला दूसरा बस बहुभुज हैं, यानी ये वाला और ये वाला। अब देखें तो यहाँ पर उत्तल बहुभुज बताना है। चलो उत्तल बहुभुज आप लोग बताइए, और अवतल बहुभुज 2 बताने हैं। तो देखो उत्तल बहुभुज क्या होता है, उभरा हुआ तल, यानी कॉन्वेक्स जो तल हो, और अवतल मतलब कॉनकेव, यानी गुफा के जैसे जिसमें आकृति बनी हो, यानी धंसा हुआ। तो देखो यहाँ पर कौन सा धंसा हुआ दिख रहा है, और बहुभुज होना चाहिए। ये तो वैसे भी बहुभुज नहीं है, आपको पता है ना, ये तो आपके बहुभुज नहीं है, तो इनमें आपको दिमाग लगाना ही नहीं है। ये है बहुभुज और ये है, तो इसमें देखो धंसा कौन सा है, आप बोलोगे ये वाला क्या है, देखो ऐसे ये यहाँ से ये धंसा हुआ है, ये धंसा हुआ है, यानी ये क्या है, अवतल बहुभुज। तो अवतल बहुभुज ये हुआ, यानी आपका हो जाएगा पहला वाला, ये क्या है, अवतल बहुभुज। तो दूसरा वैसे भी आपका उत्तल बहुभुज हो जाएगा। एक और कंडीशन है, अंदर के कोण जो बनते हैं वो देखो, इसके अंदर जो कोण बनते हैं, ये कोण बना, ये कोण बना, ये बना और ये बना, है ना। अंदर जो कोण बनते हैं, कोई एक कोण, ये भी यहाँ कोण बन रहा है, देखो ये, तो कोई एक कोण अंदर का कोण जो होगा वो आपका 180 डिग्री से जो है वो अधिक का होगा। क्या होगा, कोण। ठीक है, तो ये आपकी कंडीशन होती है। उत्तल बहुभुज अगर हम ध्यान दें, यानी आपका उत्तल बहुभुज, तो ये आपका जो होगा, इसमें जो कोण रहेंगे अंदर वाले, आप देखो ये वाले, ये कोण सदैव 180 डिग्री से, सभी कोण आपके क्या होंगे, 180 डिग्री से जो है कम होंगे, क्या कोण, है ना ये। तो ठीक है, ये आपका चिन्ह होता है कि भाई 180 बड़ा हो जाएगा कोण से, ये यहाँ पर इसकी कंडीशन होती है। अब समझ में आया बहुभुज, तो ये आपका पूरा समाप्त हो गया है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, समबाहुभुज क्या है। तो अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ लें क्या समबाहुभुज क्या है। तो चलिए जल्दी से हम लोग यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं। समबाहुभुज का मतलब होता है, सम मतलब बराबर, यानी अगर हम देखें तो सिंपल आप लोग ध्यान देंगे कि ये यहाँ देखो मैंने कुछ बनाया था, ये आपके हैं, इसमें आप देखोगे इसकी भुजाएं भी बराबर हैं, ये भुजाएं बराबर हैं, इसमें भी, इसमें भी, यानी ये सभी के सभी आप देखोगे ये सभी क्या हैं, समबाहुभुज। इसका मतलब है हम बोलें तो सम का मतलब ही होता है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यानी बराबर।
क्या बराबर होने चाहिए? तो आप बोलोगे भुजा बराबर होना चाहिए और कोण बराबर होना चाहिए, यानी भुजा कोण जो है वो बराबर होने चाहिए, ठीक है, तब आपके बहुभुज होंगे। तो अब यहां पर आपके बहुभुज कौन कौन से हैं? तो बोलोगे ये आपके हैं, लेकिन ये विषम बहुभुज हैं सभी के सभी। ये क्या है? विषम बहुभुज, ठीक है, बहुभुज। और ये वाले थे सम बहुभुज। अब हम लोग यहां देख लेते हैं ये वाले 3 भुजाओं वाला त्रिभुज बनाओ, समान भुजा वाला त्रिभुज, यानी आपका हो जाएगा समबाहु, समबाहु त्रिभुज, है ना। अच्छा, समबाहु त्रिभुज जो होता है ये क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसकी जो सभी भुजाएं हैं वो बराबर होती हैं और सभी कोण आपस में बराबर होते हैं। ये कोण ये भी बराबर होंगे आपस में और ये भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी। यानी जो आपके कोण होते हैं समबाहु त्रिभुज में, जो कोण मैं और भी एक्स्ट्रा बता दूं, वो आपके सभी के सभी, यानी 3 कोण हैं तो ये हमेशा कितने डिग्री के होंगे? सभी कोण। तो बोलोगे ये हमेशा 60 डिग्री के, यानी एक कोण 60 डिग्री, एक कोण 60 डिग्री और एक कोण 60 डिग्री। अगर टोटल बोलें तो 180 डिग्री के आपके कोण होंगे अंदर वाले, यानी सभी कोणों का योग 180 डिग्री। अब यहां पर 4 भुजाएं जिसकी हो, 4 भुजाओं वाला आप क्या बनाते हो? वर्ग बनाते हो इस तरीके से, है ना। क्या बनाते हो? तो सिंपल है, 4 भुजाओं वाला इस तरीके से आप वर्ग बना दो। ये आपका होता है वर्ग। क्या है? वर्ग, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद 6 भुजाओं वाला षटभुज आप बना दो इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, मतलब बन नहीं रहा है, मैं आपको दिखा देता हूं ये, ठीक है। तो यहां पर आप उत्तर में लिखोगे षटभुज, षटभुज, ये हो जाएगा, ठीक है, हेक्सागोनल। तो ये आपके देखो ये षटभुज होता है, ये वाला ऐसे कुछ बनता है आपका, ये इस तरीके से। तो ये आपका हो जाता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और हाँ, आप अपने पेरेंट को, अपने मम्मी पापा को दिखा सकते हो कि विकास भैया बहुत अच्छे से आपको पढ़ा रहे हैं, क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं, कंटेंट दे रहे हैं। तो आप हमारे लर्न मंत्रा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पर मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, लर्न मंत्रा। वहाँ पर आपको अच्छे अच्छे कोर्सेज बहुत ही कम प्राइस में, मतलब कि पूरी मैथ आप 21 रुपये में पढ़ सकते हो मुझसे। सोचो, ऐसे करके मैं कोर्स बनाया हूँ, ऑफर में हो सकता है, मैं देता रहता हूँ। तो जाइए जल्दी से लर्न मंत्रा एप्लीकेशन से सभी विषय अपने विकास भैया से पढ़िए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद। पढ़ते रहना।